हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 कर रहे हैं। ये 16 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। इससे पहले वर्कशीट में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कुछ धातुएं बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं, उनको वायु में रख दिया जाए तो वे आग पकड़ लेती हैं, जबकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। हम कुछ विस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी धातु किस धातु से ज़्यादा क्रियाशील है। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। 100 ml के 5 बीकर लें, उन पर ABCD चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलिए। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने परीक्षण को लिखिए। यहाँ पर हमें 5 बीकर लेने हैं और उनमें लगभग 50 ml जल लेना है, जो लगभग बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बीकर ABCDE सभी दिए गए हैं, और ए में कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ, बी में कॉपर सल्फेट की लोह की कील के साथ, सी में जिंक सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन, ई में जिंक सल्फेट और लोहे की छीलन यहाँ पर ली गई है। अभिक्रिया होने के बाद हमें इसमें प्रेक्षण देखना है, तो हम देखेंगे कि ए के रंग में बदलाव हो गया, यह नीले से इसका रंग परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बी में नीले से इसका रंग हरा हो गया, लेकिन CDE में कोई भी बदलाव हमें नहीं दिखाई दिया। इसका कारण है कि कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, वे कम अभिक्रियाशील धातु को उनके स्थान से विस्थापित कर देती हैं। प्रेक्षण: बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसमें हमें बदलाव मिलेगा। यहाँ पर आप रंग में बदलाव देख सकते हैं कि ए किस प्रकार का हो गया है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर भूरे रंग का पाउडर जमा हो जाता है। यह भूरे रंग का पाउडर कॉपर है, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ की जाती है तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर का स्थान ले लेता है और इसके स्थान पर आ जाता है, और इस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिलता है। यहाँ पर अभिक्रिया होने के कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग खत्म हो जाता है। इसी की अभिक्रिया यहाँ पर नीचे लिखाई गई है। कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 और जिंक को Zn लिखते हैं। इसने जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया। बीकर बी में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्योंकि लोहा भी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह भी कॉपर सल्फेट के रंग को बदल देगा। यह स्वयं कॉपर के स्थान को ले लेगा और कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देगा। इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया होने के बाद एक धातु दूसरे धातु का स्थान ले लेती है। यहाँ पर लिखी हुई दिखाई गई है: कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, आयरन सल्फेट और कॉपर। हमने देखा कि बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। C उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, उनके रंग में बदलाव नहीं, उसी प्रकार D में और इसी प्रकार E में, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है और लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मतलब जिंक लोहे और कॉपर दोनों का स्थान ले सकता है, लेकिन लोह केवल कॉपर का स्थान ले सकता है, क्योंकि ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक से कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है? कॉपर विलयन का रंग नीला और कॉपर का रंग भूरा होता है।
प्रश्न 2 के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है? जब कॉपर की अभिक्रिया हम जिंक सल्फेट के साथ करते हैं तो कॉपर कम अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक को इसकी जगह से हटा नहीं पाता, विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। प्रश्न 3 जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हमें ये लिखना है जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर लोह उससे कम और कॉपर सबसे कम। प्रश्न 4 क्या होता है जब एक लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट के रंग में बदलाव हो जाता है और यह हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लोह सल्फेट का रंग हरा होता है और भूरे रंग का कॉपर होता है जो कि तली में जमा हो जाता है। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक की अभिक्रिया हम किस चीज़ के साथ करें जिससे हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिले? इसका मतलब हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया की है, जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, इसलिए हमें ZnSO4 मिला है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।